पाठ 2 है 3 शर्तें। इसमें पढ़ाई हुई है बाबू सुबह से भूखा हूँ, एक दाना पेट में नहीं गया है, 1-2 रुपये दे दो बाबू, ईश्वर तुम्हें लाख देगा। बाबू अपना हाथ आगे फैलाते हुए लेखक 1000 दुआएं देने लगा। बाबू बारिश में भीगते हुए रुके, लेखक को ऊपर से नीचे तक निहारा और बोले, 1-2 रुपये से पेट भर जाएगा। पेट पर हाथ फेरते हुए लेखक बोला, हाँ बाबू, चने इतने तो मिल ही जाएंगे कि पेट भर जाएगा, कुछ दे दो बाबू। बाबू कहीं टरकाकर आगे ना बढ़ जाए, इसलिए मैं उनका रास्ता रोककर खड़ा रहा। बाबू कुछ सोचने लगे। लेखक ने फिर दुआएं देनी शुरू कर दी। बाबू, भगवान तुम्हारा भंडार भरेगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी, सोचो मत बाबू, जो श्रद्धा है दे दो। बाबू धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, मगर एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। 10 रुपये और शर्त? मुझे लगा बाबू पागल है, भला भिखारी को कोई 10 रुपये देता है, फिर शर्त? भला मुझसे क्या शर्त लगाई जा सकती है? कुछ भी हो, ना करने का तो सवाल ही नहीं था, कहीं बाबू मुकर न जाए। इसलिए बाबू की बाँह पकड़कर लेखक ने उन्हें झट से शर्त बताने को कहा। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें इस तेज बारिश में भीगते हुए उस सफ़ेद मकान तक चलना हो। एक मकान की ओर बाबू ने इशारा किया। मकान कोई 40-50 कदम दूर था। शर्त मुश्किल नहीं थी। बाबू पागल है, यह बात लेखक के मन में पुख्ता होने लगी थी। भला 40-50 कदम साथ चलने के लिए कोई 10 रुपये देता है? तो लेखक ने शर्त मान ली। बाबू आगे आगे, लेखक पीछे पीछे। 3-4 मिनट में ही दोनों मकान के सामने थे। बाबू रुके। मैंने झट से अपना हाथ आगे कर दिया। 10 रुपये। बाबू ने गहरी नज़रों से मुझे देखा, फिर बोले, मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 रुपये दूंगा, अगर तुम मेरी एक शर्त और मान जाओ तो। फिर शर्त पर 20 रुपये पाने के लालच में लेखक ने शर्त जानने की इच्छा जाहिर की। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में भीतर चलना होगा। अब लेखक घबरा गया। लेखक का शक यकीन में बदल गया। बाबू पागल है, भला अपने घर के भीतर किसी भिखमंगे को ले जाकर कोई 20 रुपये देता है, भीतर ले जाकर कहीं लेखक को मारने का इरादा तो नहीं है। लेखक थरथर कांपने लगा। लेखक को चुप देखकर वह बोले, क्या सोच रहे हो? भीतर नहीं चलना चाहते? मत चलो, भीतर चलते तो तुम्हें 20 रुपये देता, मगर बाहर तक के तो 10 रुपये ही हैं, तुम ले लो। इतना कहकर उन्होंने अपनी पेट की जेब में हाथ डाला। लेखक ने उन्हें पैसे निकालने से रोक दिया। नहीं नहीं बाबू, मैं भीतर चलता हूँ, 10 नहीं 20 रुपये ही लूँगा। बाबू फिर मुस्कुराए। उन्होंने ताला खोला, दरवाज़ा भीतर धकेला। एकदम से अजीब सी सड़ी हुई हवा का झोंका नाक से टकराया। अंधेरे में स्विच ढूंढा, बिजली जलाई और लेखक से बोले, आओ भीतर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? डरते सकचाते लेखक ने भीतर कदम रखा।
एकाएक लेखक सहम गया। सुशील बूटीड बाबू और कमरा कबाड़खाना। इस कमरे से तो मेरी झुग्गी अच्छी और साफ थी। बड़ा सा कमरा धूल से भरा पड़ा था। फर्श पर रेत ही रेत, चारों ओर बड़े बड़े मकड़ी के जाले। कोने में धूल में सनी पड़ी मेज, दो उल्टी पड़ी हुई कुर्सियाँ, धूल उन पर भी खूब जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी खाली पड़ी अलमारी, दीवार पर लटकी एक घड़ी जिस पर इतनी धूल थी कि दुनिया और आंकड़े ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। दीवार के सहारे पास में ही एक चारपाई खड़ी करके रखी हुई थी। कमरे की हालत देखकर मेरा सहम जाना, लेखक का सहम जाना स्वाभाविक ही था। लेखक को यकीन हो गया कि लेखक गलत जगह फंस गया है। मन हुआ 20 रुपये छोड़कर भाग जाए। लेखक ने जाने की बात सोचते हुए उनकी नज़र बचाकर बाहर की ओर मुड़ने ही वाला था कि कर्कश आवाज़ सुनाई दी, क्यों 20 रुपये लिए बिना ही जा रहे हो? 20 रुपये की बात सुनकर लेखक रुक गया। लेखक ने पेट पर हाथ फेरा। पेट गहरा खाली कुएं सा लगा। मन में सोचा, भीतर तो आ ही चुका हूँ, 20 रुपये जीत कर यूँ भाग जाने से क्या फ़ायदा। लेखक ने 20 रुपये के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने जेब से 2 नोट निकाले, एक 20 रुपये का और एक 100 रुपये का। दोनों नोट दिखाकर बोले, इन दोनों में बड़ा कौन सा है?